विकास कार्य जो हम इस कर पाए हैं इन 5 से 7 साल में, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। पिछले 1 महीने के अंदर ही अगर मैं बात करती हूँ तो माननीय नितिन गडकरी जी से केंद्रीय मंत्री दिल्ली, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने हमें 4 बहुत बड़ी उपलब्धियां देवास के लिए दी। मैंने 6.5 करोड़ के प्रस्ताव उनको दिए थे, उनमें से उन्होंने 4 उपलब्धियां हमें दी। उन उपलब्धियों में से उज्जैन चौराहे से लेकर नागुकेडी चौराहे तक 4 लेन सेंटर डिवाइडर, लाइटिंग, सर्विस लेन्स, 111 करोड़ 90 लाख रुपए का वो रास्ता उन्होंने स्वीकृत किया। एक रसूलपुर पर जो बाईपास का तिराहा आता है, जो बहुत ही कंजस्टेड है और आप मानेंगे बहुत ज़रूरी है वहाँ पे ओवरब्रिज का, वहाँ पे 43 करोड़ का एक ओवरब्रिज दिया है उन्होंने एक बस स्टैंड भी दिया है हमको, एक बस स्पॉट जिसे बोलते हैं, एयरपोर्ट की तर्ज पे बस स्पॉट, वो भी उन्होंने हाँ कर दी है, सैंक्शन करने के लिए बोल दिया है। पर कुछ तकनीकी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उतनी बसेस वहाँ से आवाजाही चाहिए, उतनी बसेस देवास से जाती नहीं है, तो उस लेवल का शायद नहीं हो पाएगा। पर हाईटेक बस स्टैंड, सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड हमारे लिए प्रस्तावित है, सैंक्शन हो गया है। देवास शहर के बीच से हटकर वो बाईपास पर जाएगा, उसकी पहली किस्त 6 करोड़ की हमें मिल चुकी है, तो उसका भी ISBT बस स्टैंड, उसका भी हम शुभारंभ बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा बिलावली चौराहे से लेकर रसूलपुर चौराहे तक पूरे रास्ते का नवीनीकरण हो रहा है, 50 करोड़ की लागत से वो रास्ता नवीनीकरण हो रहा है। उसी तरह मंडी ब्रिज 30 करोड़ में, ये वाला ब्रिज कितना 85 का है, 85 करोड़ का कालूखेड़ी नहीं, कैला देवी से लेके सन सिटी तक जो बनेगा वो 85 करोड़ का बनेगा। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाओं का हमें फ़ायदा मिला है। अगर हम प्रशासनिक भवन देखने जाएं देवास के, तो इन पिछले 7 सालों में सभी नए बनकर तैयार हैं। नया नगर निगम का भवन 14 करोड़ में, नया SP ऑफिस बनकर तैयार है, तहसील कार्यालय 6.5 करोड़ का बनने के लिए हमने भूमि पूजन कर दिया है, काम होना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा हमारा कलेक्ट्रेट भवन बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में था, उसको नवीनीकरण के लिए 71 करोड़ का उसका टेंडर हो गया है, उसका काम भी चालू हो गया है, आप लोगों ने देखा है। शायद ही, और बस स्टैंड के काम होने के बाद शायद ही ऐसा कोई भवन अब बचा है जिसे हमें नया बनाने की ज़रूरत है। देवास में रास्ते नए, बिल्डिंग्स नई, तालाबों का जीर्णोद्धार, मीठे तालाब का जीर्णोद्धार, और राजा नल के लिए 6 करोड़ मिल चुके हैं। राजा नल से पानी भी आता है, आप लोगों को मालूम है, पानी नर्मदा का शिप्रा में आकर वहाँ से पाइपलाइन के तहत आता है। तो 3 चरणों में अभी तक हमें पैसा मिला है और हम 3 चरणों में उसको हम ला पाए हैं। पहले चरण में 98 करोड़ में हमने टंकियाँ बनाई, पाइपलाइन बिछाए और लोगों को पानी पिलाने का काम किया। दूसरे चरण में 40 करोड़ का काम हुआ पाइपलाइन और टंकियों पे। फिर तीसरे चरण में 25 करोड़ की हम लोगों ने अभी कुछ टंकियाँ बनाई। कितनी 13 टंकियाँ, 7 टंकियाँ, टोटल 13 बनी है, पर 25 करोड़ में 7 टंकियाँ बनी, पाइपलाइन और बिछी, पेयजल के वितरण को हमने बेहतर बनाया। और अभी मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 बटन के क्लिक के माध्यम से सभी नगर निकायों को 21,000 करोड़ दिए, उसमें से 250 करोड़ देवास के लिए थे। उस 250 करोड़ में से 50 करोड़ सीधे हमने पेयजल वितरण के लिए की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए, और जो कोई कॉलोनीज़ हैं या बस्तियां हैं या कोई घर हैं या गलियां हैं जो छूट रही हैं, जो वार्ड हैं जो छूट रहे हैं, वहाँ पे बेहतर सुविधाएं वितरण की करने के लिए ये 50 करोड़ का बजट अलग से रखा हुआ है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, किन मुद्दों पर लेकर गई और क्या मुख्य उद्देश्य था? जी, इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पे रखी गई थी। इसमें हमने हमारी पिछले 7 साल के
विकास कार्यों को जो हम लोगों ने काम किया है उसको सबको बताया। और आगामी 5 साल में हमारे महापौर उम्मीदवार जीत कर आते हैं, हमारे पार्षद जीत कर आते हैं, तो हम आगे 5 साल के लिए क्या प्रस्तावित रख रहे हैं वो बताया। कुछ मुख्य पॉइंट जो बिंदु हैं देवास विकास के लिए क्या कहेंगे? देवास के विकास मैंने अभी पूरा डिटेल में आपको बताया। बहुत विकास का कार्य, करोड़ों का काम हुआ है और आगे भी इसी तरह चलता रहे। इसीलिए सभी से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे महापौर प्रत्याशी को जिताकर इस गति को और दुगनी करें, ये निवेदन शहर से लगे कुछ वार्ड हैं जिनमें अभी तक विकास कार्यों में अधूरे से रह गए हैं, क्या कहना है आपका? जहाँ पर सड़कें, उनके लिए ही पैसा अभी आवंटित हुआ है। 50 करोड़ पानी के लिए, 60 करोड़ सीवरेज के लिए। इस पैसे से उन्हीं वार्डों में खास करके केंद्रित करके उनका विकास किया जाएगा। पानी की पेयजल व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, ये सब उससे दी जाएगी। विज्ञान कॉलेज के लिए जो आपने भी कहा कि सड़क मंजूर की गई है, तो इस बारे में क्या कहना है? तो बच्चे नए विज्ञान कॉलेज और लॉ कॉलेज, दोनों कॉलेजेस के लिए पहुंच मार्ग हमने सैंक्शन कर दिया है। इस पिछले बजट में आ गया था, तो अभी तो टेंडर प्रक्रिया में है। शायद टेंडर अब हो भी गए होंगे। बारिश के बाद वो काम चालू हो जाएगा, कुछ महीनों में बन जाएगा, तो बच्चों को आने जाने के लिए बस सुविधा भी शुरू हो जाएगी। शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो एक बहुत ही विचित्र सी एक परिस्थिति बनी हुई है। सब बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, मल्टियाँ बन रही है, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहना है आपका? इसी के लिए ये रास्तों पर काम हो रहा है। बिलावली चौराहे से लेकर रसूलपुर चौराहे तक जो ये रोड का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, व्यवस्थाएं जो सुधारने का काम हो रहा है, वो इसी लिए हो रहा है कि ट्रैफिक को हम रेगुलेट कर सकें। बस स्टैंड को भी हम सिटी में से निकाल के बाहर ले जा रहे हैं ताकि बड़ी बसें एंटर ना करें, बड़े वाहन अंदर एंटर ना करें। जो है ट्रैफिक, उसका क्या किया जाए? जब ये पहल होगी तो अपने आप अंदर की ट्रैफिक को रेगुलेट करने में आसानी हो जाएगी। मैं मानती हूँ अगर भाजपा की महापौर जीतती हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने ये संकल्प लेना चाहिए कि जो काम शुरू हुए हैं उनकी गति नहीं कम हो। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि नए महापौर जब आते हैं तो नए काम शुरू करने की होड़ में पुराने काम ढीले हो जाते हैं। तो जो पुराने काम चल रहे हैं उसी गति से चलें और अगर हो सके तो तेज़ हो जाएं, जल्दी ख़त्म हो, ताकि उनके सपने का, उनके विजन के नए काम वो जल्दी शुरू कर सकें। धन्यवाद।